नमस्कार दोस्तों, गीता के अध्याय 2 में सांख्य योग आपका स्वागत करता है। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन इस दुविधा में जो फंस जाता है, जहाँ पे वो युद्ध नहीं कर रहा है, तो श्री कृष्ण उसे धर्म, कर्म, ज्ञान और कर्तव्य के बारे में उपदेश देते हैं। और इसी अध्याय 2 में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें मेन जो गीता का उद्देश्य वो प्रारंभ होता है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, या न तो मरती है न ही मिटती है, और न कभी आत्मा जन्म लेती है और न कभी से मृत्यु आती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और सनातन। श्री कृष्ण कहते हैं नवानी ग्रहाति नरो अपराणी। जिस प्रकार आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसमें दूसरा बोलते हैं कि कर्तव्य का महत्व समझाते हैं। कर्तव्य अर्थात स्वधर्म, जो हमें स्वयं को करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना ही तुम्हारा स्वकर्म है, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य है। इससे तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि एक क्षत्रिय जो रहता है वो युद्ध के लिए ही बना होता है, उसे युद्ध करना ही होता है, और संसार में धर्म की स्थापना के लिए उसे हमेशा तत्पर रहना होता है। और धर्म की रक्षा करने वाले युद्ध को हम गलत नहीं कह सकते, या वो गलत नहीं। इसमें श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अपने धर्म के लिए मरना तो बहुत ही श्रेष्ठकर है, लेकिन किसी दूसरे के धर्म को अपनाना वो बहुत ही भयावह, अर्थात वो भयंकर हो सकता है, क्योंकि आपको उसके बारे में, उस धर्म के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। लेकिन आप जिस धर्म को पाल रहे हैं बचपन से, उसके लिए अगर आप मर भी गए तो वो बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। इसलिए हमेशा धर्म के साथ रहे। फिर इसमें बताते हैं निष्काम कर्म योग, अर्थात कर्म ऐसा करो जिसमें फल की इच्छा न हो। फल की इच्छा के बिना कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वह सब आप नियत भी छोड़ दो, या उसका जो भी परमेश्वर है, आप जिसे भी मानते हैं उस पर आप छोड़ दो, आप बस अपना कर्म करते जाओ। और यह जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये पूरे संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे आपको भी पता ही होगा। और इसी अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं स्थिर प्रज्ञ, तथा समाधि अवस्था का ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय प्रभावित नहीं कर सकती, वही असली स्थिर प्रज्ञ है। अर्थात जो इंसान मानसिक रूप से स्थिर है, जिसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, वही असली स्थिर प्रज्ञ है। और उसी स्थिर अवस्था में रहना ही कर्म, धर्म और अर्थ में बताया गया है। इंसान जो स्थिर रहता है वही प्रभु का बहुत प्रिय होता है। इस अध्याय में आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति योग इसका मूल आधार बताया गया है। इसमें सच्चा ज्ञान यह है कि हम एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और हमें हर कार्य बिना फल की इच्छा के करना चाहिए, और अच्छा कार्य ही करना चाहिए, और हमेशा अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें अग्रसर रहना चाहिए। फिर चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमारे मन को हमें विचलित नहीं होने देना है। कहने का मतलब यह है कि आप जितने मन में स्थिर रहेंगे, आप उतना ही अच्छा कार्य करेंगे, धर्म के प्रति कार्य करेंगे, और जो भी कर्म करेंगे उसमें फल की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक स्थिर बुद्धि वाले इंसान रहेंगे, और आपको किसी भी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपको जीवन में सफल अवश्य दिलाएगा। लेकिन आपको उस सफलता की महत्वाकांक्षा नहीं रखना है, आपको केवल अपना कर्म करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे निष्ठा से और पूरे धर्म के साथ करते रहिए, ताकि आपकी कोई भी परिस्थिति हो, आप अपने धर्म पर बने रहें, और इस आत्मा रूपी जो दीपक है उसे जलता हुआ रखें, और शरीर की चिंता न करते हुए आत्मज्ञान में उतरते जाएं। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो के लिए, अगले थर्ड या तृतीय अध्याय के सार के लिए मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो भी इसी तरह गीता का एक बहुत छोटा सा संक्षिप्त ज्ञान अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।